हॉरर स्टोरी हिंदी जया में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाकर मेरी दूसरी कहानी जरूर देखें। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्कशन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है। अगर आप मुझसे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके कहानी भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लोगों का ऐसा मानना है कि अमावस की रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भटकती हुई आत्माओं की रात होती है। कहते हैं जो बेमौत मारा गया हो या जिसने खुदकुशी की हो उसे मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए उनकी आत्मा भूत बनकर घूमती रहती है। मैंने पहली बार ऐसा सुना। क्या सच में अमावस की रात को आत्मा की राज होगी? मैं नहीं मानती, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कभी सुना नहीं। आज पहली बार सुन रही हूँ। मैं एक छोटे से गांव में घूमने आई हूँ। जब उन्होंने मुझे बताया आज तुम घर से बाहर मत निकलना, तब मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा क्यों? तब उन्होंने बताया आज अमावस है, यानी आत्मा की रात। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा, उन्होंने बताया आज अमावस है यानी आत्मा की रात। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा, उन्होंने मुझे समझाया जिन्हें जीने की चाहत थी वे बेमौत मारे गए। वे सारी आत्माएं अमावस की रात को अपने मौत का बदला लेने के लिए भटकती है। इस दिन उन पर कोई जादू शक्ति नहीं चलती। अगर आप गलती से भी अमावस की रात को बाहर निकल गए तो आप जिंदा लौटकर नहीं आ सकते। उनकी बात सुनकर मैं विचलित हुआ। मुझे और जानने की दिलचस्पी हुई। क्या आपने कभी आत्मा को देखा है? मैंने उन्हें पूछा। वे हंसे और अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। 20 साल पहले की यह बात है। केसु नामक एक आदमी रहता था। उन्हें नशे की लत थी। सारा दिन नशे में भूत बनकर कहीं भी पड़ा रहता था। उनकी बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चे बेचारे उनसे परेशान हो गए थे। बीवी बेचारी मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। वो कमाती थी लेकिन उतना नहीं कि उनका घर चल सके। बड़ी मुश्किल से बेचारी गुजारा कर रही थी। दिन भर काम करने के बाद जब वे घर लौटती तो केसु उनके सारे पैसे ले लेता था। जब उनकी बीवी देने से इनकार करती तो वो मारने पीटने लगता था। उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। नहीं, बहुत पीटता था और तब तक जब तक उनके शरीर से खून बहने न लगे। उनकी दर्दनाक आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। कभी कभी तो वो बेशर्म बीच रास्ते में अपनी बीवी को जलील करता था, उन्हें गाली देकर पीटता था। कहीं बात तो हमने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें धमकी दी। कहा कि अगर कोई बीच में आया तो उसे वो मार देगा। वैसे उन्हें तो अपनी जान प्यारी नहीं थी, लेकिन हमें तो अपनी जान प्यारी थी। वो शराबी था, कुछ भी कर दे, इस डर से हमने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन केसु ने एक अफवाह सुनी कि उनकी बीवी जिस घर में काम करती है उस शेठ के साथ उनके संबंध है। वो आग बबूला हो गया। झट से अपनी बीवी को पकाया और उस सी रात को उसे जलाकर मार डाला। उस दिन अमावस थी। उसके बाद जब पुलिस आई तो उसने झूठ मूठ का नाटक किया जिससे वो बच गया। पता नहीं बेचारी पर क्या गुजरी होगी। वो शरीफ थी, समझदार थी, संस्कारी थी। अपने बच्चों का पेट भरने रात दिन कमाती थी, भला वो ऐसा क्यों करेगी? केसु ने बिना कुछ सोचे समझे अफवाह पर विश्वास कर लिया। बीवी के जाने के बाद केसु अपने बच्चों को बहुत पीटता था। जब वे रोते या खाना मांगते थे तो केसु उन्हें राक्षस की तरह पीटता था, मानो जैसे खिलौने को पीट रहा हो। उनमें दया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। एक दिन केसु ने बहुत शराब पी ली थी। नशे में धूत होकर उस दिन उसने अपने बच्चों को इतना पीटा कि बेचारों की जान निकल गई। उसके बाद उनकी बीवी और बच्चे आत्मा बनकर केसु को परेशान करने लगे। उन्हें कहीं का न छोड़ा, उनकी जिंदगी नर्क बना दी। तंग आकर केसु ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद एक मौत होते गई। हमने हवन करवाए। बुरी शक्ति से छुटकारा पाने के लिए हमने एक दिन चुना, अमावस। उस दिन से हम अमावस की रात को कभी बाहर नहीं निकलते। कहानी भयानक थी। मैं तो उनकी बातों में खो गया था। क्या मुझे इस कहानी पर यकीन करके मान लेना चाहिए कि सच में आत्मा होती है? मुझे अंधविश्वासों में यकीन न था। मैं नहीं मानती थी कि आत्मा होते हैं। जब तक मैं अपनी आंखों से देख न लूं तब तक मुझे यकीन नहीं होता था। उनकी कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी, ये जानने की क्या सच में आत्मा होती है।
रात के 12 बज गए थे। आज अमावस थी और मैं गेस्ट हाउस में सोई हुई थी। नवंबर की रात थी, कड़कड़ाती ठंड थी। मैं गेस्ट हाउस से बाहर निकला। मैंने देखा चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ है। सभी बंद दरवाजे में गहरी नींद में सोए हुए थे। मैं ये तक करने निकल पड़ा कि क्या आत्मा होती है या नहीं। मैं जंगल की ओर बढ़ने लगा। कुत्तों की आवाज कपकपाती ठंड के बीच में आगे चली जा रही थी। मैं अपने मोबाइल के सहारे आगे का रास्ता देख पाती थी। मैं जैसे ही थोड़ी दूर गई, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों की दर्द भरी आवाज सुनाई देने लगी। बीच जंगल में सिर्फ मैं अकेली घूम रही थी। उनकी आवाज सुनकर मेरी दिमाग घूमने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे आसपास है। तभी झाड़ियों के बीच मैंने एक खूनी चेहरे को देखा। मैं हिल सा गया। मैं बिना सोचे वहां से भागने की तैयारी करने लगी। तभी मेरा पांव अटक गया और जब मैंने नीचे देखा तो एक कटा हुआ, खून से लथपथ सिर पड़ा था। उनकी आंखें बाहर निकल आई थी। इसे देखने के बाद मैंने रफ्तार पकड़ी और पवन की गति से मैं भागने लगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं भाग रहा था तब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे पीछे कई सारे लोग भाग रहे हैं। मुझे उनके पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से भाग निकला। उसके बाद मैं सोचता रहा, क्या सच में भूत आत्मा वगैरह होते हैं? क्या मैंने उस रात जो देखा वो सच था? पता नहीं, मुझे यकीन करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये एक रियल घटना पर आधारित है। अगर आप लोगों को भी कहीं भूत देखा, अगर आपके साथ भी ऐसे कोई भी घटना हुई तो मेरा ईमेल ID jyabor45@gmail.com पे अपनी कहानी पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आप सभी लोगों की कहानी अपनी वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। फिर मिलेंगे नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।